कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। होली हिंदुओं के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत उत्साह तथा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन को होलिका दीपक तथा छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन का दिवस अर्थात फाल्गुन मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व अत्यंत अधिक है। इस दिवस सूर्योदय से प्रारंभ कर चंद्रोदय तक व्रत उपवास भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से प्रत्येक मनुष्य के समस्त दुखों का नाश होता है तथा उस भक्त को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त किसी अन्य त्योहार के मुहूर्त से अधिक महत्वपूर्ण तथा अति आवश्यक है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर ना की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वर्जित होना पड़ता है, किंतु होलिका दहन की पूजा यदि अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य तथा भारी पीड़ा का कारण बनता है। हमारे द्वारा बताया गया मुहूर्त धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्धारित किया हुआ श्रेष्ठ मुहूर्त है। यह मुहूर्त सदैव भद्रामुख का त्याग करके निर्धारित होता है। होली के पर्व को सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो तभी मनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा व्याप्त होती है। प्रत्येक शुभ कार्य भद्रा से वर्जित होते हैं, अतः इस समय होलिका पूजा तथा होलिका दहन नहीं करना चाहिए। यदि भद्रा पूज प्रदोष से पहले तथा मध्य रात्रि के पश्चात व्याप्त हो तो उसे होलिका दहन के लिए नहीं लिया जा सकता, क्योंकि होलिका दहन का मुहूर्त सूर्यास्त तथा मध्य रात्रि के बीच ही निर्धारित किया जाता है। होलिका दहन का शास्त्रोक्त नियम। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फाल्गुन पूर्णिमा तक होलाष्टक माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसके लिए मुख्यतः 2 नियम ध्यान में रखने चाहिए। प्रथम, उस दिन भद्रा न हो। भद्रा का ही एक दूसरा नाम बिष्टिकरण भी है, जो कि 11 करणों में से एक करण है। एक करण तिथि के आधे भाग के बराबर होता है। द्वितीय, पूर्णिमा प्रदोष काल व्यापिनी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो उस दिन सूर्यास्त के पश्चात 3 मुहूर्तों में पूर्णिमा तिथि होनी आवश्यक है। होलिका दहन के मुहूर्त के लिए यह बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का अभाव हो परंतु भद्रा मध्य रात्रि से पूर्व समाप्त हो जाए तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका दहन करना चाहिए। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्याप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पूज के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, किंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदाचित नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में भी यह मान्यता का समर्थन किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा मुख में किया गया होलिका दहन अनिष्ट का स्वागत करने के जैसा है, जिसका परिणाम न केवल दहन करने वाले को किंतु नगर तथा देशवासियों को भी भुगतना पड़ सकता है। किसी वर्ष भद्रा पूज प्रदोष के पश्चात तथा मध्य रात्रि के बीच व्याप्त ही नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रदोष के समय होलिका दहन किया जा सकता है। किसी दुर्लभ स्थिति में यदि प्रदोष तथा भद्रा पूज दोनों में ही होलिका दहन संभव न हो तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 17 मार्च गुरुवार की दोपहर 1:29 से प्रारंभ होकर 18 मार्च शुक्रवार की दोपहर 12:47 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2022 में होलिका दहन 17 मार्च गुरुवार के दिवस किया जाएगा। इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च गुरुवार की सायं 9:07 से रात्रि 10:16 तक का रहेगा। भद्रा पूज रात्रि 9:06 से 10:16 तक रहेगी। भद्रा मुख रात्रि 10:16 से 18 मार्च की रात्रि 12:12 तक रहेगी।
इस वर्ष प्रदोष काल के दौरान होली का दहन भद्रा के साथ ही होगा। रंग वाली होली, जिसे धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है, वह होली का दहन के पश्चात ही मनाई जाती है, जो कि 18 मार्च शुक्रवार के दिन आएगी तथा इस दिन को होली खेलने के लिए मुख्य दिन माना जाता है। आप सभी दर्शक मित्रों को हमारी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।